ये है एसपी मीडिया नेटवर्क और आप देख रहे हैं अनुभवी आंखें न्यूज। आपका चैनल महिषी की समस्त जनता व देशवासियों को रंगों के पर्व होली की हार्दिक शुभकामनाएं। सरकारी फंड से बीजेपी प्रचार करना बंद करे, शुद्ध रूप से पैसों का हो रहा है दुरुपयोग। जी हां, आपको बता दें कि भाजपा विधायक पर यह आरोप जनता दल, जी हां, राष्ट्रीय जनता दल के प्रत्याशी भावी माने जाने वाले सोना पासवान ने लगाई है। बता दें कि बिहार के पूर्णिया जिला के बनमनखी में दीनाभद्री महोत्सव को लेकर राजनीतिक शुरू हो गई है। राजद के पूर्व प्रत्याशी संजीव कुमार और सोना पासवान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बनमनखी विधानसभा क्षेत्र में सरकारी फंड से हो रहे कार्यक्रम को बीजेपी अपना निजी कार्यक्रम की तरह उपयोग क्यों कर रही है, इस पर सवाल भी उठाए। हम मांग करते हैं प्रशासन से, इस महोत्सव में जो भी खर्च हुई है उसको पारदर्शी किया जाए, उस खर्च को सभी को बताया जाए, दिखाया जाए कि इतना खर्च हुई है, क्योंकि सरकारी राशि है और सरकारी राशि का दुरुपयोग होता है तो वो सीधे तौर पर उसका जनता पर महंगाई की मार होती है, जनता को भुगतना पड़ता है महंगाई। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से, उस राशि का महोत्सव में जो 20 लाख रुपए सरकारी फंड से निकासी हुई है उसका हिसाब। दीनाभद्री सम्मेलन में बीजेपी के इशारों पर विपक्षी नेताओं को इस कार्यक्रम का हिस्सा नहीं बनाया गया। बीजेपी के चुनाव चिन्ह का भी जमकर प्रयोग हुआ। होर्डिंग पोस्टरों में भी बीजेपी के चुनाव चिन्ह दिखे। बनमनखी की चर्चित होलिका दहन समारोह में भी बीजेपी के इशारों पर इस कार्यक्रम में से बीजेपी के रंग में रंगने को कोशिश की गई है। इस कार्यक्रम में जिस प्रकार से दिल्ली के प्रदेश भाजपा अध्यक्ष मनोज तिवारी को बुलाने की तैयारी है, वहीं सरकारी फंड का यह लूट है। सरकारी कार्यक्रम को एक दलीय कार्यक्रम बनाना स्पष्ट बताता है कि स्थानीय मंत्री लोकतांत्रिक व्यवस्था और पद के घमंड में अपने दल के आसपास सिमट गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कार्यक्रम को बीजेपी का कार्यक्रम बना दिया गया है। सरकारी कार्यक्रम को भाजपा कार्यक्रम बनाने के विरुद्ध में आंदोलन भी किया जाएगा। स्थानीय प्रशासन और सरकार इस बात को अपने संज्ञान में ले, सरकारी फंड से हो रहे कार्यक्रमों को बीजेपी का कार्यक्रम घोषित करना बंद करे। बनमनखी से गौरव गुप्ता की रिपोर्ट। जैसे हम लोगों को पता चला, ऐसे हम लोगों को तो उस कार्यक्रम में आमंत्रित भी नहीं किया गया, कोई तरह की सूचना नहीं हुई। और जैसे उस कार्यक्रम को लेकर के पहले बैठक हुई, उस बैठक में भी हम लोगों को नहीं बुलाया गया, कोई तरह की आमंत्रण नहीं मिला हम लोगों को उस कार्यक्रम में आने का। लेकिन पब्लिक के माध्यम से पता चला, उस कार्यक्रम के लिए जिला से जो पुलिस कांस्टेबल को बुलाया गया, सुरक्षा कर्मी को बुलाया गया, उस सुरक्षा कर्मी को भोजन तक का व्यवस्था नहीं करवाया गया। बनमनखी के लिए दुर्भाग्य की बात है। और जिला से आया हुआ सुरक्षा कर्मी सुने कि खाना के लिए बैठा, उसको पत्री नहीं दिया गया, खाना नहीं दिया गया और बोला गया कि आप लोगों का खाना का व्यवस्था नहीं है। उस कार्यक्रम में, महोत्सव में जो ऋषिदेव समाज के लोग आए थे, जो नाच गान करने के लिए आए, जिसको आप बुलाए उस कार्यक्रम में भाग लेने के लिए, कलाकार लोगों को, उसको भी भोजन का व्यवस्था नहीं करवाए। ये तो दुर्भाग्य की बात है। और सरकारी फंड से 20 लाख रुपए का निकासी हुआ, इसका तो हिसाब देना पड़ेगा आपको कि पैसा गया कहाँ, क्या हुआ। जब आप किसी को भोजन नहीं करा पाए तो पैसा का क्या हुआ। हम मांग करते हैं प्रशासन से, इस महोत्सव में जो भी खर्च हुई है उसको पारदर्शी किया जाए, उस खर्च को सभी को बताया जाए, दिखाया जाए कि इतना खर्च हुई है, क्योंकि सरकारी राशि है और सरकारी राशि का दुरुपयोग होता है तो वो सीधे तौर पर उसका जनता पर महंगाई की मार होती है, जनता को भुगतना पड़ता है महंगाई। इसलिए हम मांग करते हैं सरकार से और प्रशासन से, उस राशि का महोत्सव में जो 20 लाख रुपए सरकारी फंड से निकासी हुई है उसका हिसाब। प्रखंड राजद कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि बीते दिनों बनमनखी सुमृत के फील्ड पर दीनाभद्री का महोत्सव, और ये महोत्सव में
सरकारी राशि का भाजपा नेताओं के द्वारा दुरुपयोग किया गया। ये राशि तो महोत्सव के लिए वहां से निकासी की गई और उस राशि का यहाँ भाजपा नेता जो स्थानीय विधायक और बिहार सरकार में मंत्री है, वो अपना पार्टी का प्रचार प्रसार में मुख्य रूप से उसका यूज किया। जैसे आप लोगों को पता होगा, ऐसे भी ये मुद्दा तो आप लोगों को उठाना चाहिए, क्योंकि ये पत्रकार और मीडिया के लोगों को इस मुद्दे को मजबूती से रखना चाहिए और स्थानीय विधायक से पूछना चाहिए कि अभी जो महोत्सव हुआ है उसमें भाजपा का जो चुनाव चिन्ह है कमल फूल छाप, सब जगह होर्डिंग में, पोस्टर में, बैनर में कमल फूल छाप का लोगो दिया गया, जबकि महोत्सव में ये नहीं होना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं तो सरकारी फंड नहीं लेना चाहिए। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि खबरों का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।